हेलो एवरीवन। तो 1 मार्च 2025 से अब आपके ई वे बिल पोर्टल पर गवर्नमेंट के द्वारा एक मेजर अपडेट है जो कि की गई है। तो इस अपडेट के अकॉर्डिंग अब कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और यदि उनको अपने गुड्स का मूवमेंट कराना है और गुड्स की वैल्यू अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो बिना जीएसटी नंबर के भी अब अपना ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था कि कोई भी अनरजिस्टर्ड सेलर जो कि मान लो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और उसको अपने गुड्स का मूवमेंट कराना है, या फिर कोई भी अनरजिस्टर्ड बायर जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और उसको यदि अपने गुड्स का मूवमेंट कराना है, तो उस केस में यदि गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा होती थी तो उनके पास जीएसटी नंबर नहीं होने की वजह से वो अपने गुड्स का मूवमेंट नहीं करा पाते थे। तो उस केस में उनको ट्रांसपोर्टर को बोलना पड़ता था ई वे बिल जनरेट करने के लिए। तो कई बार ट्रांसपोर्टर भी मना कर देते थे ई वे बिल जनरेट करने के लिए, तो उस केस में उनका गुड्स का जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाता था। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी गई है। यानी कि अब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में वो ई वे बिल पोर्टल पर जाकर एक फॉर्म है, फॉर्म ENR03, वो फॉर्म फिल करके अपना ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं यदि उनके गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको ई वे बिल पोर्टल पे जाके अपना ई वे बिल जो है वो जनरेट करना है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को यदि ई वे बिल पोर्टल पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले उनको क्या करना है, ई वे बिल सिस्टम पे आना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पे 3rd नंबर का ऑप्शन दे रखा है एनरोलमेंट फॉर यूआरपी। तो अब जैसे ही इस ऑप्शन पे टिक किया जाता है तो स्क्रीन पे ये पेज ओपन हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट ऑफ यूआरपी। तो अब यहाँ पे जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसको एक फॉर्म होता है, फॉर्म ENR03। ये फॉर्म जो है उसको फिल करके सबमिट करना है तो वो अपना ई वे बिल पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो अब यहाँ पे इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल है जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंसर्ट करनी है, तो सबसे पहले उसको अपना स्टेट डालना है, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन जिस स्टेट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है लीगल नेम। तो अब यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपना वो नेम डालना है जो कि उसके पैन कार्ड में मेंशन है। नेक्स्ट है ट्रेड नेम। तो अब यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन का कोई बिजनेस नेम है तो वो डाल सकता है, और यदि नहीं डाले तो भी चलेगा क्योंकि ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट है पैन नंबर। तो अब यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपने पैन नंबर डालने हैं, और जैसे ही वैलिडेट के ऑप्शन पे टिक किया जाता है तो सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक ही अनरजिस्टर्ड पर्सन का जो पैन है वो वैलिडेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एनरोलमेंट। तो अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स, अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। यानी कि जो गुड्स का सेलर है या गुड्स का बायर है दोनों ही जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो उस केस में आपके ऊपर जो ऑप्शन एप्लीकेबल होता है उस ऑप्शन को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अब यहाँ पे आप जहाँ पे अपना बिजनेस करते हैं उसकी बिजनेस एड्रेस की कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, जिसमें आपके बिल्डिंग नंबर या फ्लैट नंबर क्या है, फ्लोर नंबर क्या है, आपके प्रीमाइसेस का नेम क्या है, रोड या स्ट्रीट क्या है, आपकी सिटी से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है। साथ ही एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो ये रेड स्टार है ये आपके मैंडेटरी कॉलम है, इसमें आपको डिटेल इंसर्ट करनी है, और जहाँ पे रेड कॉलम नहीं है वो आपके लिए ऑप्शनल है, यानी कि उन कॉलम में आप डिटेल इंसर्ट करें तो भी चलेगा और नहीं करें तो भी चलेगा। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको अपनी वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने हैं जो कि एक्टिव मोबाइल नंबर है। अब जैसे ही आपके द्वारा अपने मोबाइल नंबर इंसर्ट किए जाते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, ये ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी करना है। तो जैसे ही आपके द्वारा वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक किया जाता है तो सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक ही आपका मोबाइल वेरिफिकेशन कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट है लॉगिन डिटेल। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी यूजर नेम जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप जो भी यूजर नेम डालते हैं तो उसके बाद आपको चेक करना है कि ये यूजर नेम ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसको आपको कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना है। तो जैसे ही आपके द्वारा आई हियर बाय पे क्लिक किया जाता है तो आपके पास ये पूरा फॉर्म जो है वो फिल होके अवेलेबल हो जाता है। तो एक बार आपको देख लेना है कि इस फॉर्म में जो आपने डिटेल डाली है वो करेक्ट है या नहीं है। यदि आपको कोई मिस्टेक लगती है तो उसमें आपके पास एडिट का ऑप्शन आता है, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपने जो ये इन्फॉर्मेशन डाली है वो पूरी करेक्ट है तो उस केस में आप सेव कर सकते हैं। और जैसे ही आपके द्वारा सेव कर दिया जाता है तो उस केस में फिर आपका ई वे बिल पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप ई वे बिल पोर्टल पे जाके लॉगिन करके आप अपना ई वे बिल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।